पाइथन सीरीज में अगला वीडियो है ऑपरेटर्स के ऊपर। व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिम्बल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। यानी कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं ए और बी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं और प्लस यहाँ पर एक ऑपरेटर है, और इसी तरह से ए ग्रेटर देन बी यहाँ पर ग्रेटर देन एक ऑपरेटर है। आप देख सकते हैं ए प्लस बी यहाँ पर प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसका हम एडिशन में यूज़ करते हैं। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन, ग्रेटर देन, फ्लोर डिवीजन सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और ए इज़ बी ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब कवर होंगे। रिलेशनल ऑपरेटर ये रिलेशन चेक करता है दो ऑपरेंड्स के बीच में। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू। बिटवाइज ऑपरेटर, इसमें बिटवाइज एंड, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सॉर यूज़ होंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन, इनको हम स्टडी करेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हम इज़ और इज़ नॉट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तीन ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस और पावर। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बाई बी और ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये चारों ऑपरेटर हम जानते हैं कि क्या है। और जो तीन नए ऑपरेटर्स हमें आगे कवर करने हैं वो है, उसमें पहला ऑपरेटर है ए फ्लोर डिवीज़न बी, 5 फ्लोर डिवीज़न 4। अगर आप 5 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1.25। लेकिन फ्लोर डिवीज़न के केस में डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ को इरेज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और आंसर आपको इंटीजर के फॉर्म में मिलता है। तो इस केस में 5/5 फ्लोर डिवीज़न 4 के केस में आपको आउटपुट मिलेगा 1। नेक्स्ट ऑपरेटर है पावर ऑपरेटर, इसका सिंबल है डबल स्टार। तो ए डबल स्टार बी यानी कि ए रेज टू द पावर बी, इसमें ए की पावर बी यानी कि 5 की पावर 4 कैलकुलेट होकर आपको आउटपुट में रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ए मॉड्यूलस बी, जिसका साइन है परसेंटेज। ये इस केस में 5 मॉड्यूलस 4 यानी कि आप 5 को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी वैल्यू रिमाइंडर होगी वो आपको एज अ आउटपुट में रिटर्न होती है। यानी कि मॉड्यूलस एक रिमाइंडर ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर को रिटर्न करता है, जो भी बची हुई वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आपने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस ऑपरेटर और डबल स्टार पावर ऑपरेशंस को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर कवर किया। अगला ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है और ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आउटपुट रिटर्न करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है। और आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा आउटपुट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न करते हैं। ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन यहाँ पर एक रिलेशनल ऑपरेटर है। इसी तरह से ए लेस देन बी, यहाँ पर लेस देन एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ए डबल इक्वल टू बी, यहाँ पर एक डबल इक्वल टू का मीनिंग है इक्वालिटी चेक हो रही है ए और बी के बीच में। और ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी के बीच में नॉट इक्वल टू चेक किया जा रहा है, तो इसका साइन आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये सारे ऑपरेटर आपको आउटपुट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न करेंगे। आप देख सकते हैं हमें आउटपुट क्या रिटर्न हुआ। ए ग्रेटर देन बी यानी ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 4 थी, तो हमें ट्रू यहाँ पर रिटर्न होगा। और दूसरे केस में फॉल्स रिटर्न होगा। और ए इक्वल टू बी जो कि इक्वल नहीं है, तो इस केस में भी आपको फॉल्स रिटर्न होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारे के सारे आउटपुट्स प्रिंट करके चेक कर लिए हैं कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हमने डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया। आपको ध्यान रखना है कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा आउटपुट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न करेंगे, और ये दो आइडेंटिफायर, ये दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं। अगला ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें एंड और नॉट कवर होंगे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। स्क्रीन में आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, जिसमें ए ग्रेटर देन बी पहली कंडीशन है, इक्वल टू बी दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स के केस में एंड फॉल्स रिटर्न करता है। इसका टेबल आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ट्रू फॉल्स के केस में या फॉल्स ट्रू के केस में कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी। इसी तरह से नेक्स्ट और के केस में पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स के केस में और
ट्रू रिटर्न करता है, तो आउटपुट हमें ट्रू रिटर्न हुआ है। और तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट। नॉट हमेशा कंडीशनल ऑपरेटर के रिटर्न आउटपुट की अपोजिट वैल्यू रिटर्न करेगा। इस केस में फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो फॉल्स में अगर नॉट अप्लाई करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू एंड ट्रू हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसका आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, यानी कि ए इक्वल टू बी इस केस में फॉल्स है, तो फॉल्स का अपोजिट नॉट, यानी कि यहाँ पर ये फिर से ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। और एंड और की टेबल आपको पता होनी चाहिए कि ये डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स में क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स हम कवर करेंगे। ये RHS की वैल्यू को LHS में असाइन करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 की वैल्यू को ए को असाइन किया गया है, यानी कि ए मेमोरी लोकेशन में 5 स्टोर किया गया है। तो इस तरह के असाइनमेंट को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल टू यहाँ पर असाइनमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि RHS की वैल्यू को LHS आइडेंटिफायर में असाइन किया जा रहा है। तो सिंगल इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगला असाइनमेंट ऑपरेटर है बी प्लस इक्वल टू 1। इस बी प्लस इक्वल टू 1 को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा बी इक्वल टू बी प्लस 1। तो इस तरह के असाइनमेंट को आपने ध्यान रखना है कि बी प्लस इक्वल टू का मतलब है बी इक्वल टू बी प्लस 1, यानी कि बी की प्रीवियस वैल्यू पर 1 ऐड करना है आपने, जो कि 4 वैल्यू थी प्रीवियस, उसमें 1 ऐड करोगे और 4 प्लस 1 5, फिर से उसको बी में स्टोर करना है। और नेक्स्ट है सी माइनस इक्वल टू 1। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो सी इक्वल टू सी माइनस 1, यानी सी की प्रीवियस वैल्यू 4 में आप -1 करेंगे और उसके बाद सी में ही स्टोर कर देंगे। इसी तरह से आप स्टार इक्वल टू या फ्लोर डिवीज़न इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी सेम तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसमें हम बाइनरीज में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले दिए हुए नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम बिट बाय बिट इसमें बिटवाइज ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम बिटवाइज एंड को चेक करते हैं। इसमें हमें ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3 दी हुई है, और बिटवाइज एंड का मतलब है आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 1 इंटू 1 1, और बाकी सारे केस में 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। तो इस केस में आपको डेसिमल वैल्यू जो गेट होती है वो होती है 1। तो ये है बिटवाइज एंड, हमने बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसके बाद दूसरा है बिटवाइज और। बिटवाइज और में आप ये प्लस की तरह काम करेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 5 और 3 की बाइनरी वैल्यूज़ दी हुई हैं, 0 1 0 1 और 3 की 0 0 1 1, और प्लस की तरह काम करता है, एडिशन की तरह, यानी कि 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 0 0। तो इस केस में हमें जो डेसिमल वैल्यू गेट होती है वो होती है 7। और थर्ड है बिटवाइज एक्सॉर। एक्सॉर गेट, एक्सॉर के केस में, यानी कि जब आपको एक्सॉर अप्लाई करना हो तो दोनों वैल्यूज़, दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट होते हैं तो उस केस में वैल्यू 1 रिटर्न होती है। यानी कि अगर एक इनपुट 1 है दूसरा 0 है तभी आपको 1 रिटर्न होगा, दूसरा 0 1 के केस में 1। अगर दोनों इनपुट की वैल्यू सेम है तो उस केस में आपको 0 वैल्यू रिटर्न होती है। आप देख सकते हैं पहले में दोनों सेम है तो 0, दोनों में डिफरेंट है 0 1 तो 1। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू गेट हुई वो गेट हुई यहाँ पर 6। और अगला जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो है नॉट। नॉट के केस में ये अपोजिट कर देगा इनपुट्स को, यानी कि 0 1 0 1 को इसने 0 को 1 में कन्वर्ट किया और 1 को 0 में। तो इस तरह से 1 0 1 0 हमारा इनपुट बन गया, यानी कि बिट बाय बिट इसने अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो ये वैल्यू हो जाती है 10। और इसी तरह से दो और बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, एक है लेफ़्ट शिफ्ट और दूसरा है राइट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट से लेफ़्ट मोस्ट बिट को हम हटा देंगे और राइट से एक बिट इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर 0 हटा दिया है और राइट से एक 0 इंसर्ट कर दिया है। और इसी तरह से राइट शिफ्ट से राइट मोस्ट बिट को हम डिलीट कर देंगे और लेफ़्ट से एक बिट 0 यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरह से लेफ़्ट शिफ्ट की वैल्यू बन गई 10 और
राइट शिफ्ट की वैल्यू बन गई 2 और ए की प्रीवियस वैल्यू थी 5। अगला ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें इन और नॉट इन को हम स्टडी करेंगे। इन और नॉट इन चेक करते हैं कि कोई वैल्यू दी हुई सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, और आपको ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आउटपुट रिटर्न करेंगे। यहाँ पर नेम एक स्ट्रिंग है जिसमें अनिमेस स्टोर है। अगर आप चेक करते हैं एम इन अनिमेस, क्या एम एनिमेस में है, क्या एम नेम में है, तो इस केस में ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसी तरह से आप एक और वैल्यू चेक कर सकते हैं, प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पर हम के इन नेम, क्या अनिमेस में के एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि के अनिमेस के अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है। तो इस तरह से हम इन को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसका अपोजिट है नॉट इन, यानी कि एम नॉट इन नेम या के नॉट इन नेम। तो एम क्योंकि नेम के अंदर है तो इस केस में ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसी तरह से उसके नीचे के नॉट इन में नहीं है जो कि कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह से हम नॉट इन और इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसमें इज़ और इज़ नॉट को हम स्टडी करेंगे। ये चेक करते हैं कि क्या दो वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हैं। अगर हैं तो इस केस में ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं। यहाँ पर ए इज़ बी, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 10 है, तो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर हैं, तो इस केस में हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न हुई है। दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक्स और वाई दो लिस्ट हमें गिवन है जिसकी वैल्यू सेम है, तो हमें यहाँ पर एक्स डबल इक्वल टू वाई में ट्रू वैल्यू रिटर्न हुई है, लेकिन एक्स इज़ वाई में हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न हुई है क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट हैं। और लास्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 2 3 एक लिस्ट गिवन है और हमने एक्स की वैल्यू को वाई में असाइन किया हुआ है, तो इस केस में दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होगी, तो आपको एक्स इज़ वाई यहाँ पर ट्रू रिटर्न हुआ है क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू वाई में असाइन की हुई है। हम दोनों की आईडी फंक्शन से हमने दोनों की मेमोरी लोकेशन चेक करके देख ली कि दोनों के दोनों सेम मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हैं। और ये टेबल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के समरी है। आप सारे ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं कि उनके की कौन कौन से सिम्बोल्स उसमें कवर हैं और कौन उसके एग्जांपल्स क्या हैं, और उसका डिस्क्रिप्शंस आप यहाँ पर डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ 5 MCQ जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उसको रीड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर A डबल स्टार B यानी कि 5 की पावर 2, तो यानी कि 25 इसका आंसर होता है। डबल स्टार का मतलब है पावर, तो 5 रेज टू द पावर 2 यानी कि 25 इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इज़ ऑपरेटर से हम दो वेरिएबल की मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करते हैं, दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 10 एंड 4। तो यहाँ पर हमें 10 एंड 4 के बीच में बिटवाइज एंड अप्लाई करना है, तो नीचे एक्सप्लेनेशन में हमें इसमें बिटवाइज एंड अप्लाई किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बिटवाइज एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर सारे केसेस में 0 आएगा, तो इसका सही आंसर होता है 0, ऑप्शन बी। और फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। तो इसमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर्स है, तो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट, तो इसका सही आंसर है ए एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक्स और वाई दो लिस्ट हमें गिवन है, तो दोनों लिस्ट हमेशा डिफरेंट लोकेशंस में स्टोर होती हैं, तो एक्स इज़ वाई फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप कन्वर्जन्स और इनपुट फंक्शंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस पाइथन सीरीज से जुड़े रहिए। और बाकी पाइथन से रिलेटेड वीडियोस और कंप्यूटर साइंस और आईपी के 11-12 के अदर वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं।